सर कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो इसका मतलब हम लोग लक्ष्य ना रखें। 18 अध्याय में मैंने इसको पूरी तरह से क्लियर किया है कि भगवान श्री कृष्ण ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप फल की इच्छा करो ही ना। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जब कर्म कर रहे हो ना, उस समय फल माइंड में होना ही नहीं चाहिए। आप अपना लक्ष्य बना लीजिए। आपको 10 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है, आपको पूरी दुनिया घूमना है, क्या करना है आपको, वो लक्ष्य बना लीजिए। नो प्रॉब्लम। आपको युद्ध जीतना है, ये लक्ष्य बना लीजिए। लक्ष्य बनाया, लक्ष्य को साइड में रख दिया। लक्ष्य बनाया, लक्ष्य के लिए प्लान भी बना लिया तुमने। युद्ध किया तो युद्ध की रणनीति भी तुमने बना ली कि पहले किसको मारना है, बाद में किसको मारना है, ओके, कैसे मारना है, ये सब रणनीति भी बना ली तुमने। अब रणनीति और सबको साइड में कर दो। अब जब काम करना शुरू करो, युद्ध करना शुरू करो, उसके बाद भूल जाओ लक्ष्य क्या है। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज याद रखो कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। उसके बाद एक ही चीज ध्यान रखो कि आई एम हियर टू गिव माई 1000%। 1000%। आई एम हियर टू गिव माई 1000%। दैट्स द ओनली थिंग। आई मीन, इस समय लक्ष्य नहीं चाहिए। इस समय जब मैं काम कर रहा हूं, ये लक्ष्य मेरे माइंड में नहीं चाहिए इस समय, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो है 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना, और उसका रास्ता है ये मोमेंट। उसका रास्ता है ये मोमेंट। और इस मोमेंट को इतना जबरदस्त तरीके, इस मोमेंट में याद रखा, अरे ये सब लोग, इनको मैं कमांडो ट्रेनिंग दे रहा हूँ सुबह सुबह, ये लोग तो मेरे को बहुत कम पैसा दे रहे हैं यार, इस पैसे से कैसे पहुंच पाऊंगा मैं वहां पे। इसकी बजाय तो मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ। कितना आया होगा? कमांडो ट्रेनिंग 90 दिन में करता हूँ, 90 डेज। आप देखिए दोस्तों, जब हम बिजनेस कोचिंग करते हैं, बिजनेस कोचिंग का एक बैच हमारा 2, 2.5, 3, 4 करोड़ का बनता है। ओके, मतलब मिनिमम 2 करोड़ का तो माने ही माने। और उस 2 करोड़ में से कम 1 करोड़ के आसपास मेरे पास बच सकता है। कभी कभी हम 75 लाख बचाते हैं। अगर टैक्स वैक्स सब हटा दिया तो भी हमारे पास 60-70 लाख तो नेट प्रॉफिट बचता है। 2 करोड़ का अगर कमांडो 4 करोड़ का हो गया तो ये समझ लीजिए 1.5 करोड़ 2 करोड़ बच जाएगा। कमांडो ट्रेनिंग में अगर मेरा 1000 लोगों का भी बैच होता है तो 40 लाख रुपए बचता है। 40 लाख रुपए होता है। और 90 डेज मैं या सुदेश और हम लोग लाइव आते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं चलाते हैं, आपने देखा है। लाइव आते हैं। एंड उसके बाद अगर आप देखो तो मतलब बिजनेस बैच में पता है सर्विस कितनी देनी होती है हमें? साल भर के 12 सेशन, 12 दिन जाते हैं मेरे फुल। और उसके बाद जो हमें 1-to-1 और बाकी के जाते होंगे तो वो मुश्किल से मेरा 10 दिन और एक्स्ट्रा जाता होगा, या 12-15 दिन मान लीजिए, मेरी टीम का 10 एक दिन, कुल मिला के हमें 1 मंथ का प्रोडक्टिव टाइम लगता है। तो वो मान लीजिए 90 दिन इक्वल टू 90 दिन ही मान लीजिए। बट दैट्स लाइक अ वेरी वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो फिर क्यों करते हैं हम कमांडो ट्रेनिंग? ये तो बड़ा नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है मेरे लिए। अगर मैं शेयर मार्केट का एक वेबिनार करता हूँ तो मुझे 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए आ जाता है, जितना मुझे शायद, और उसमें मुझे सर्विस कितनी देनी थी? कुछ नहीं देनी होती है। वो तो रिकॉर्डेड कोर्स है सारा का सारा। मेरी मर्जी होती है तो लाइव आओ, हफ्ते में 1 दिन आओ, हफ्ते में 2 दिन आओ, 2 घंटा दो हफ्ते में। वो भी हर महीने 20-25 लाख रुपए 50 लाख रुपए आता रहता है, उससे उसको देना है। बाकी के हमारे प्रोडक्ट, तो हमें ये कमांडो ट्रेनिंग ना तो पैसों के लिए हम करते हैं, बस एक रीजन से करते हैं, क्योंकि जल्दी उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये है कर्म। बाकी सब जो हम करते हैं वो पैसों के लिए मान लीजिए कर रहे हैं। दिस इज नॉट समथिंग विच वी आर डूइंग फॉर मनी, एंड दैट इज द रीजन दिस इज गिविंग मी द मैक्सिमम ग्रोथ ऑल्सो। मैक्सिमम ग्रोथ मतलब मेंटल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर डजंट मीन कि आप सच में फल को देखो ही ना। कभी नहीं कहा भगवान कृष्ण ने कि फल के बारे में 1 मिनट भी ना सोचो। आप फल के बारे में सोच लिया, आपने प्लानिंग कर लिया, अब उस प्लानिंग को जब एग्जीक्यूट करने की बारी आ रही है तब ये बार बार, नहीं यार ये काम करके फल मिलेगा क्या, अरे नहीं यार इससे तो थोड़ा मुश्किल मिलेगा, इस, अरे आपने प्लानिंग किया ना, उसके स्टेज पे सोच लो जितना सोचना है। देन यू आर नॉट सपोज टू रियली थिंक। एंड ये डिसाइड है, ये डिसीजन है कि कमांडो ट्रेनिंग होगा। ये डिसीजन है कि हम लोग ये करेंगे और दिल से करेंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आएंगे इसमें। इसमें अगर एक भी आदमी आया तो भी मैं इसे जिंदगी भर करूंगा। This is what I really mean, because I know this is the most critical thing for life. लाइफ में ना पैसा एक लेवल के बाद मैटर ही नहीं करता है।
ओके आज कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि मैंने 90 लाख कमाया या 1 करोड़ कमाया या 1.25 करोड़ कमाया, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में। ओके लेकिन आज इस चीज से फर्क पड़ता है कि मैं कितना शांत हूं, मैं कितना खुश हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Alright, sir, I am awaking at 3 o'clock since 2007 and I am always ahead compared to common man. Today I am 61 and just retired retired on 336. Okay, इसी साल. Wow. I've never heard for my work in bank before. They told it was always ready work and I was topper in my bank branch since last 5 years. Auditor appraised me always. क्या बात है जिज्ञांशु जी, congratulations, wonderful. सर सुबह उठने में हम एनर्जेटिक फील करते हैं, इसलिए हम डिनर में क्या ऐड करना चाहिए? डिनर तो हम लोग क्या ऐड करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, डिनर करना ही नहीं चाहिए लेकिन हम सब करते हैं। दोस्तों मैं एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम में गया था बहुत पहले, अब तो जाता ही रहता हूँ। बहुत पहले गया था, एक SSY करके सिद्ध समाधि योगा करके प्रोग्राम था एंड वहां हम गए थे। अभी तो वो उसका नाम है शायद साइलेंस साधना बाय साइलेंस योगा और समथिंग लाइक दैट। वहां पे हमें 7 दिन में उतना खाना दिया होगा जितना हम 1-1.5 दिन में खा लेते हैं। एंड वी वर मोर एनर्जेटिक, वी वर मोर रियल, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडियन कल्चर ही ये है कि जहां चले जाओ अरे खाओ यार खाओ यार खाओ यार, ठूसो यार, थोड़ा और ठूसो यार, और हम ठूसते रहते हैं सभी लोग सुबह से लेकर रात तक। हमारी जिंदगी कई बार कुछ लोगों को छोड़ के, और मैं भी उसका बहुत बड़ा गिल्टी हूँ, हमारा कल्चर ही ऐसा है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए नो बोलना नॉट बिकॉज कि आई डोंट वांट टू से नो, बट कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली कोई अगर दिल से बोलता है कि यार प्लीज थोड़ा सा, तो लगता है थोड़ा सा, बट वो थोड़ा सा फिर थोड़ा पे रुका नहीं जाता, क्योंकि टेस्टी लड्डू रख दिए तो थोड़े नहीं होते तो रात को डिनर में क्या लेना चाहिए? डिनर जितना जल्दी हो जाए उतना कर लो, और आई थिंक कोई डाइटिशियन ही इसका आंसर ज्यादा दे पाएगा, बट यस मेरा आजकल डिनर पिछले 1 महीने 1.5 महीने से रात को सैलड होता है। पिछले 4 दिन से सब कुछ बिगड़ा हुआ है मामला, वो बात अलग है, क्योंकि 4 दिन से मैं आपको मैं बताऊंगा, मैं पहली बार आई थिंक मेरे पेरेंट्स को ढंग से इंजॉय करते हुए और हर अच्छे से मतलब छुट्टियां मनाते हुए देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट रियल हॉलीडे फॉर अस। इससे पहले हम कभी साथ गए नहीं हॉलीडेज पे, कभी हमने साथ, तो आजकल मैं मेरे पेरेंट्स को रोज शाम को अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले जा रहा हूँ, अच्छी अच्छी जगह घुमा रहा हूँ, अच्छी लाइफ स्टाइल दे रहा हूँ। तो 7-8 दिनों से हम लोग इस चीज में लगे हुए। 7-8 दिनों से तो क्या, आई थिंक 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 3-4 दिन। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर, मतलब आप इतना समय हो गया, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम। सो इसीलिए 4-5 दिन से कोई रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं हम लोग, बट ठीक है, कभी कभी रूल ब्रेकर बनना चाहिए। सर भगवत गीता का आपके जीवन में क्या बदलाव है? उमेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीवन और अच्छे से समझ में आ गया है। पहले मैं कई सारी चीजें कहता था लेकिन रेफरेंस पॉइंट शायद नहीं था। ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि अपने कर्म को बहुत शिद्दत से करो और गोल जबरदस्त सेट करो, और स्पिरिचुअलिटी कहती थी कि यार क्या लेके आए हो, क्या लेके जाना है। आई थिंक आई एम मोर क्लियर कि मुझे अर्जुन बनना है। आई एम मोर क्लियर कि मुझे भगवत गीता से ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि कर्म ही सब कुछ है। और आपका अगर सत्व गुण से अभी हम रजोगुण में हैं, और रजो से रज से सत्व बोलते हैं, ये जो आज का जीवन है यहाँ पे तामसिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आलस, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, खुद को नुकसान पहुंचाना। 90% पीपल आर हर्टिंग देमसेल्व्स एंड द अदर्स। ओके 99% पीपल। तो तमस इतना ज्यादा है। आई थिंक तमस से रजस की ओर हमें जाना है, रजस से फिर हम सत्व की ओर जाना है। आई थिंक ये बहुत बड़ा क्लैरिटी आया है, और ये बिल्कुल क्लैरिटी आया है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। पहले ऐसे लगता था कि यार बिल्कुल शांत संन्यास वाली जिंदगी शायद ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये समझ में आ गया कि सन्यास वाले भी उस जगह पे देखते रहते हैं, जितने भी आपको लगेगा 80% साधु संत भी, 80% सन्यासी लोग भी
चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, दे विल ऑलवेज थिंक यार मेरे फॉलोअर्स कम क्यों हैं। तो वो सन्यास नहीं है। बोले कि रियल सन्यास है डिटैचमेंट, और वो डिटैचमेंट डिटैचमेंट है। इस समय इस लैपटॉप से प्यार है, भगवान ना करे कभी इस लैपटॉप को कुछ हो गया तो ये दुख नहीं होना चाहिए यार इतना पैसा चला गया, ओ माय गॉड क्या हो गया, मेरा लैपटॉप चला गया, और 50 दिन गुण गा रहे हैं मेरा लैपटॉप मेरा लैपटॉप मेरा लैपटॉप, मेरा पर्स चोरी हो यार, सब गया जग गया, कोई बात नहीं, हम लोग तुरंत बाउंस बैक करेंगे। एंड आई थिंक जो मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में भी सिखा रहा था कि यार कुछ हो गया ना तो से हाउ वंडरफुल एंड मूव ऑन, आई थिंक उन चीजों पे थोड़ा सा मोहर लग रहा है तो चीजें बेटर हो रही है, चीजें क्लियर हो रही है। सर गीता को एक लाइन एक वाक्य में हमें समझाना चाहे तो गीता का सार क्या है? मनुष्य बनो, बस मनुष्य बनो। मनुष्य बन ही नहीं रहे हैं हम लोग पशु प्रवृत्ति, जब तामसिक प्रवृत्ति से जी रहे हैं तो पशु प्रवृत्ति है तामसिक प्रवृत्ति। पशुओं की तरह खाना, पशुओं की तरह, पशुओं को पता नहीं होता कितना खाना है, कितना ज्यादा खाना है, कब खाना है। यू नो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो बकरी मर गई, क्यों मर गई? उसको आफरा आ गया। आफरा क्या आ गया? उसने जरूरत से ज्यादा गेहूं खा लिया, क्योंकि वो कुटीर में घुस गई जहाँ पे धान रखा हुआ होता है या गेहूं रखा हुआ होता है, और उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया, गेहूं खा लिया या बाजरा खा लिया, और उसका पेट बहुत ज्यादा फूल गया और वो मर गई। कई बार कई पशुओं को नहीं पता होता कितना खाना है। ऐसे कई बार आजकल हम सभी इंसान क्या खा रहे हैं हमें नहीं पता। देखिए प्रकृति का एक चीज तो है, भले कई पशुओं को नहीं पता कि कितना खाना है, लेकिन कई पशुओं को ये पता है कि कितना खाना है और क्या खाना है, और जो पशु जो खाना चाहता है वही खाता है। इंसान के ना तो दांत बने हैं मांस खाने के लिए, ना ही इंसान का शरीर बना है मांस को पचाने के लिए। एंड जब हम वो सब खा रहे हैं तो ठीक है, हमारा बचपन से खा रहे हैं तो बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। ये बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, ये बॉडी हम सबको अडेप्ट कर लेती है, हमारी हर लाइफ स्टाइल को अडेप्ट कर लेती है बॉडी, है ना। धीरे धीरे हर तरह का, झुग्गी झोपड़ी में खाने वालों को भले थोड़ा बहुत गंदा संदा भी दिया तो भी वो खा लेते हैं और मस्त रहते हैं, और महल में रहने वाले को झुग्गी झोपड़ी वाला खाना एक दिन भी खा लिया, आधा मिनट भी उसने उसने 4 निवाले भी खा लिए तो वो बीमार हो जाएगा। तो बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है, वो बात अलग है। और हमें लगता है कि नहीं दैट इज द लाइफ। आई थिंक भगवत गीता का एक लाइन में सारांश तो यही है कि हमें मनुष्य ही बनना पड़ेगा, अदरवाइज तो वी आर सफरिंग, वी आर बैडली सफरिंग। और प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमें आज सफर कर रहे हैं, हमें कल का पता नहीं है। हम क्या सोचते हैं कल किसने देखा, यार छोड़ दो कल किसने देखा, बट कल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आने वाला है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैंने मेरे टीचर्स की बात मानी 2007 में कि यार BSR थोड़ा बेटर बन जा, बेटर वर्जन बन जा अपना। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैंने वो सब चीजें इम्प्लीमेंट की। हर चीज तो नहीं कहूंगा, लेकिन यस जो जो मुझे अच्छे से सीखने को मिली वो सब मैंने इम्प्लीमेंट की। अगर 90 डेज किसी ने कमांडो ट्रेनिंग को दे दिया और वो बदला है ना, आई थिंक उसने बिल्कुल टाइम वेस्ट किया अपना। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मनुष्य बनने के कगार पे तो आ गए। मैं मांसाहारी था, मैं शाकाहारी हो गया। मैं लेट उठने वाला प्राणी था, रात भर जागने वाला प्राणी था, मैं जल्दी उठने लग गया। आई थिंक बहुत सारे बदलाव मेरे जीवन में मैंने पिछले 12 साल में किए हैं, और आप भी करें, धीरे धीरे मजा आएगा। इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होगा जब आपको पब्लिसिटी मिलेगी, जब आपको प्रसिद्धि मिलेगी, जब आपको पैसा मिलेगा। ये सब बाय प्रोडक्ट है, पब्लिसिटी, पैसा, प्रसिद्धि सब बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ये बहुत मिलेंगे और ये मिलने ही है। आपने 100 लोगों की मदद की, 100 लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसलिए मदद मत करो कि अप्रिशिएट करें। कई लोग सोचते हैं 100 लोगों को मदद कर दिया, 100 में से किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, यार ये थोड़ी है। अच्छा आपकी थॉट थी कि वो 100 लोग आपको इतना अप्रिशिएट करे, इतना अप्रिशिएट करे, इतना, और उन्होंने नहीं किया उतना अप्रिशिएट, तो आपने सोचा यार किसी की मदद नहीं करनी। नाउ यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, अब आप सही जगह पे नहीं है। ओके, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो क्या रीजन है? रिजल्ट आने की कोई गारंटी नहीं है हमारे हाथ में, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है। मैं ये कमांडो ट्रेनिंग पिछले 3 साल से कर रहा हूं, ये मुझे करोड़ रुपए देगा नहीं देगा ये मेरे हाथ में नहीं है। इसके कारण आप लोग मुझे पूरी दुनिया से जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे कोई गारंटी नहीं है। इसके कारण मुझे बहुत पैसा मिले ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसके कारण मुझे बहुत
प्रसिद्धि मिले, कुछ भी मिले, ये कोई गारंटी नहीं। और जो ये मैं कर रहा हूँ सुबह उठ के, चलिए कमांडो ट्रेनिंग आप लोग तो छोड़ दीजिए, ये सुबह जल्दी उठ के मुझे कुछ अच्छा मिलेगा और मेरा जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा, इस जीवन में मैं, मेरे घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, कोई गारंटी नहीं है। आपके और मेरे बीच में एक ही अग्रीमेंट है, इंसान क्या करना चाहिए बस हम वो करेंगे। इंसान इस समय आईटी के क्षेत्र में है और उसके पास वो ही काम है, तो वो आईटी के क्षेत्र में बेस्ट बने। 4-5 दिन पहले मैं मेरी टीम को कह रहा था, मैंने कहा यार तुम सेल्स कर रहे हो, सेल्स में दुनिया के बेस्ट बनो ना। तुम अगर कोई वीडियो बना रहे हो, वीडियो एडिट कर रहे हो, अरे बेस्ट बनो ना। क्या है ऑर्डिनरी चीज कर रहे हो? दुनिया के देखो कैसे कैसे वीडियोस हैं, दुनिया कितने बढ़िया बना रही है, बेस्ट बनो ना उसके। तुम क्यों दिमाग नहीं लगा रहे हो? और मैंने देखा है दोस्तों, लोगों में कॉमन सेंस नहीं होता है, लोग दिमाग ही नहीं लगाते। मतलब मैं कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, एंड आई रियली टेल इट टू माय टीम एवरी टाइम, यार कम ऑन, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही करोगे तो काम ही नहीं होगा जिंदगी में। तो जो जो लीड ले रहे हैं टीम में, दे आर ग्रोइंग। जो जो लग रहा है कि बस जितना बताया उतना करना है, दे आर नॉट ग्रोइंग। तो रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप अपना कॉमन सेंस कितना अप्लाई कर रहे हो, और आप इंसान बनने के लिए जो जो कर रहे हो वो करना शुरू कीजिए। बुरी आदत को कैसे छोड़े? संयम से, आत्म संयम से, आत्म कंट्रोल से, आत्म मंथन से, आत्मचिंतन से। आपको किसी को शराब की बुरी आदत है, तो वो शराब के नजदीक जब जा रहा है तब वो उसको शायद नहीं छोड़ पाएगा। जब वो दिन भर शराब के नजदीक नहीं है, तब वो अगर आत्मचिंतन करे और वो अपने आप को मन में पीता हुआ देखे और देखे कि यार कल मैंने रात को पिया था, मेरे को नशा हुआ, 4 लोगों ने मुझे गाली दी, मैंने 4 को गाली दी, अगले दिन मेरा सर दर्द रहा, मैं भटका, कितना घर में झगड़ा हुआ, ये हुआ, माहौल खराब हुआ, और क्या मिला? कितनी देर की खुशी मिली उससे? अगर वो सेन है, जब वो शांत है और तभी इन चीजों के बारे में सोचेगा ना, वो छोड़ देगा। बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैं यहाँ पे जब भी पुणे आता हूँ तो पुणे में मेरे इतने दोस्त बने हुए थे, इतने सारे कि मतलब मैं तो पार्टी फ्रीक थे हम लोग। पार्टी फ्रीक मतलब हर सैटरडे को मिलना, हर संडे को मिलना। बट बेस्ट पार्ट ये हुआ कि हमारे जितने भी दोस्त बने वो ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री से थे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये बदलाव वाली इंडस्ट्री से। लेकिन अब उनमें से कई लोग बहुत सफल बिजनेसमैन बन गए हैं। कोई 100 करोड़ की फैक्ट्री का मालिक। अच्छा, ये मेरे कोचिंग क्लाइंट्स भी है, कई इनमें से 100 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, 250 करोड़। तो उन लोगों की लाइफ स्टाइल बड़ी अच्छी हो गई है, बहुत लेविश हो गई है। अब उनमें से फैक्ट्री ओनर्स जो कई हैं, वो 6 बजे आ जाते हैं काम करके अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री से, और फिर ये रात को यहाँ पे मेरी सोसाइटी में 1:30, 2-2 बजे तक एंजॉय करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इतनी बार आता हूँ, लेकिन एक बार भी उनके साथ रात को 11 बजे तो मेरा लास्ट है, एंड है, 11 o'clock आई विल कम, उससे ज्यादा बिल्कुल कभी गया ही नहीं। द रीजन इज वेरी सिंपल कि यार आज मैं अपने मन में जब देखता हूँ कि 2 बजे तक मैं उनसे 10 बजे मिला और 11 बजे तक एंजॉय किया, उस 1 घंटे में भी वो ही हुआ, और उस 1 घंटे का भी इम्पैक्ट मेरी लाइफ में लॉन्ग टर्म में वो ही होने वाला है जितना मैं उनके साथ 10 बजे से रात को 2 बजे तक बिताऊंगा। अब कई लोग कहते हैं क्रिएट मेमोरीज, कम ऑन, व्हाट अ मेमोरी इट इज। 10 बजे से लेके 2 बजे तक कितना हंसे, कितना हंसे, कितना हंसे, मुझे तो याद भी नहीं रहता किस बात पे हंसे। सो कौन सी मेमोरी? तो 15 मिनट में भी कर सकते हो वही इंजॉयमेंट। सो जब आप अपने मेंटल रिहर्सल, तो हर चीज का सोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल रिहर्सल। आपको कोई भी एडिक्शन छोड़ना, मेंटल रिहर्सल। आप लेट उठ रहे हैं, कोई बात नहीं, आंखें बंद करें, आप लेट उठे, हाउ डू यू फील? डू यू रियली फील अरे मैं तो जल्दी लेट उठा, वाओ? The moment you wake up early, you feel, oh, I woke up early today, I felt something great. तो अपने माइंड में विजुअलाइज करें कि what will give you more, what has been giving you more peace, what has been giving you more ultimate happiness। और जब उनको कंपेयर करेंगे और मेंटली आप देखेंगे कि यार आप कुछ पी रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं और आपको उससे छोड़ना है, आपको सिगरेट छोड़नी है, आपको पिज्जा छोड़ना है, एंड यू जस्ट मेंटली डू द रिहर्सल एंड सी, खाया पिज्जा, खा रहे हो पिज्जा, बड़ा टेस्टी लग रहा है, उसके बाद क्या? उसके बाद रिग्रेट करो, यार बहुत बुरा हो गया, शरीर में ये हो गया, सब कुछ बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। इज दैट द लाइफ विच वी वांट? जैसे ही मेंटल रिहर्सल करेंगे सब कुछ चेंज होता रहेगा, और ये तब करना है जब आप उस नशे के पास नहीं हो। यही तो है ना, हम अपनी जड़ों को नहीं समझ रहे। इंसान कैसे बने, जहां सिखाया गया वहां तो वो सीख नहीं रहे, बल्कि हमें आज हर मूवी देखनी है,
क्योंकि मूवी बुरा मान जाएगी अगर हमने नहीं देखी तो, हर ही एक्टर बुरा मान जाएगा, आपसे नाता तोड़ देगा, डायरेक्टर बुरा मान जाएंगे, और इतने सारे बड़े बड़े लोग आपसे बुरा मान जाएंगे, वो तो फिर आपकी जिंदगी कैसी होगी, बेकार होगी। तो हम लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बुरा मान जाए चलेगा हमें। ठीक है, हमें चलेगा कि भगवान शिव बुरा मान जाए, राम बुरा मान जाए, या जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं वो सब बुरा मान जाए चलेगा हमें, लेकिन हमें शाहरुख खान बुरा नहीं माने, एक्टर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये सब बुरा ना माने। आई थिंक दिस इज सच अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन आवर कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाया ही नहीं जा रहा है, और जहां सिखाया जा रहा है वो सबको बोरिंग लगता है। ये कोई इंटरेस्टिंग की बात है? सुबह उठना और मेरे जैसे बेवकूफ का ज्ञान सुनना है? इज इट रियली इंटरेस्टिंग? नो, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। दिस इज द वर्स्ट थिंग व्हिच यू कैन डू इन द मॉर्निंग, लिसनिंग टू समबडी। अरे यार, किसी को भी बताओ सुबह सुबह क्या करते हो? कमांडो ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, क्या होता है उसमें? वो बाबा जी हैं जो बोलते हैं। तो लोग कहेंगे, यंगस्टर कहेगा, ओ सो बोरिंग यार, सो बोरिंग, सो बोरिंग। हैपनिंग चाहिए यार, मैन, यो मैन, सम पार्टी यार, रॉक एंड शॉक, तो वो चाहिए। तो वो रॉक शॉक तो हो ही रहा है लाइफ में, अब सबकी लाइफ रॉक हो रही है, और ये सब श्रेय जाता है सारे पेरेंट्स को। कल मैम ने बोला ना कि मेरी बेटी, अब 13 साल की बेटी, लड़के से बातचीत करती रहती है और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बोलो तो बुरा मान जाती है। मैम, माफी चाहूंगा, आपने अकेले ने नहीं, लेकिन हम सब ने मिलके इस देश का कचरा कर दिया है। हम सब ऐसे हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे माया जाल है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये माया जाल है। और जितनी भी अच्छी चीजें हमें दिखती है ना, हम उनके पास जाते हैं, हमें लगता है वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। लेकिन आधे दिन के बाद सोचो, अब इट्स लाइक आई बीन थिंकिंग फॉर द लास्ट 3 days, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, दे आर एंजॉयिंग दिस लाइफ, और मैं यहाँ आता हूँ, दे आर गोइंग टू स्विमिंग पूल, दे आर एंजॉयिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एमिनिटीज, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं और पूरे पुणे पे घूम रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या घूमूं मैं, क्या स्विमिंग करूं? आई मीन ठीक है, ये तो सब आई एम यूज्ड टू इट। अब ये लगता है आई एम डिटैच्ड विद इट, और अब ये लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ रह रहे हो या अजमेर रह रहे हो या कहीं और रह रहे हो, कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता लाइफ में। आप डिटैच होते जाते हो धीरे 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 धीरे, योर स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स डिटैचिंग। और इतना ये डिटैचमेंट वाली फीलिंग जो है ना, मुझे नहीं पता मैं कितना डिटैच्ड हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरों के कंपैरिजन में बहुत डिटैच्ड हूँ। और ये जो फीलिंग है, ये आई थिंक इतनी पीस देती है, क्योंकि पता है 4 दिन के बाद ये चीज जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, 4 दिन के बाद आप इसको शायद नजरअंदाज कर दोगे। यू नो, अ पर्सन गेट्स मैरिड टू अ ब्यूटीफुल वुमन, अगर शादी हो गई, शादी होने के बाद अरे खाना बना, अरे भाई तुम इतनी ब्यूटीफुल बीवी लेके आए और उसको किचन में झोंक रहे हो। कैन यू इमेजिन? आप नजरअंदाज कर रहे हो, अब वो बीवी इतनी ब्यूटीफुल जिसके पीछे वो पागल हुए जा रहा है, और वो किचन में खाना ना बनाए, और वो उसको खाना टाइम पे ना दे, या वो कहे अरे भाई मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, तुम मेरी सेवा करो, तुम खाना बनाओ, तुम चाय बनाओ, व्हाट विल हैपन? कितने दिन टिकेगी वो शादी? कितने दिन? नाउ वी ऑल आर कल्प्रेट दैट हम लोगों ने, सबने ऐसा माहौल बना दिया है पिछले 10, 20, 25 सालों से, और हम ये जान भी नहीं पा रहे हैं कि हम एक माया जाल में हैं और उस माया जाल से हमें निकलना है। वी आर नॉट एबल टू रियली अंडरस्टैंड दैट। हम लोग वो नहीं कर रहे जो प्रैक्टिकल है, हम लोग वो नहीं कर रहे जो फंक्शनल है, हम लोग वो नहीं कर रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा चमक रहा है, हम वो कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है, हम वहां जा रहे हैं जहां पे हमें नहीं जाना चाहिए। और जहां जाके हमें, अच्छा हम कहीं घूमने जाते हैं, हमें कोई बहुत अच्छी जगह मिलती है, हम लोग वहां जाते हैं और वापस आ जाते हैं ना देख के, लेकिन हम तो वहीं के हो जाना चाहते हैं। नाउ दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लौट के बुद्धू घर को आए, हमारा बुद्धू लौट के घर को आ ही नहीं रहा है। तो इसका इम्पैक्ट अब लार्ज लेवल पे हमारी सोसाइटी में आ रहा है। हमें पहले किसी के घर में टीवी नहीं होता था तो उसको बुरा लगता था कि टीवी नहीं है यार हमारे घर पे। अब लो, सबके हाथ में टीवी आ गया, जो जो देखना था टीवी पे सब हाथ में देखो, मोबाइल में देखो। अब मतलब देखिए, हमारी कितनी बड़ी इच्छा थी कि हमारे पास टीवी होना चाहिए,
टीवी आ गया तो टीवी क्या, हर हाथ में टीवी आ गया। अब उसके बाद क्या, अब सब कह रहे हैं यार ये बच्चे तो टीवी छोड़ ही नहीं रहे, मोबाइल छोड़ ही नहीं रहे। अब बच्चों से तुम टीवी छुड़ाना चाह रहे हो, अब बच्चों से मोबाइल छुड़ाना चाह रहे हो। यही प्रॉब्लम है इंसान को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे भी किसी ने कहा, भूपेंद्र तेरी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है कि तू बहुत काम कर सकता है, तू बहुत हार्ड वर्किंग है और तू बहुत पैशनेट है, बट तेरा प्रॉब्लम एक ही है, तुझे नहीं पता तुझे रुकना कहाँ है। किसी ने मुझे कहा था आज से 4 साल पहले, और मैं लिटरली रियलाइज करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं सुपरमैन हूँ, मुझे रुकना कहाँ है मुझे भी कई बार पता नहीं। लेकिन थैंक गॉड कि आई एम इन द आई एम डूइंग, मैं उस एरिया में हूं जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां पे बदलाव है, तो मैं उस एरिया में नहीं भी रुकूं तो 1 मिनट के लिए चल सकता है, क्योंकि मैं कोई बैड चीजों की तरफ जा रहा हूं और वहां नहीं रुक रहा हूं, ये ठीक है, वो बात अलग होती। लेकिन हम बुरी चीजों की तरफ पूरा इंसान चला गया और उसको अभी भी नहीं पता चल रहा कि उसको रुकना कहाँ है। आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। एंग्जाइटी दूर कैसे करें सर, किसी भी तरह की एंग्जाइटी को दूर कैसे करें? एंग्जाइटी होती है डर से, डर लगता है अंदर से, ऐसा लगता है क्या होगा, या डर की आशंका होती है अंदर से, अनसर्टेनिटी की आशंका होती है। और हम सब ने एक लाइफ ऐसी बना ली है कि हमें सर्टेनिटी चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। यार मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो मेरी जॉब सुरक्षित होनी चाहिए, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, मैंने पार्टनरशिप की है तो मेरी पार्टनरशिप अच्छी चलनी चाहिए। हम हर चीज में कामना करते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, और जैसे ही हमें लगता है डर कि यार यार कुछ बुरा हो सकता है, पैनिक अटैक आने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है ना। आई थिंक एंग्जाइटी को फेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एंग्जाइटी मतलब रिस्क लो। जो रिस्क में खेलेगा ना उसको हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। हमारी तरह रिस्क लो, और जब रिस्क लोगे मजा आएगा। रिस्क जितनी जल्दी लोगे उसका दायरा बढ़ाना है। जैसे रबर को एकदम बहुत खींचा तो टूट जाएगा, धीरे धीरे खींचना होता है। पहले थोड़ा खींचो, फिर थोड़ा खींचो, फिर थोड़ा और खींचो, फिर थोड़ा और खींचो, फिर थोड़ा और खींचो, फिर थोड़ा और खींचो, तो शायद उसका मैक्सिमम टेंशन अगर इतना है तो वो इतना तक खींच जाएगा। लेकिन आपने पहली बार रबर को लिया और तुरंत इतना खींचा, टूट जाएगा। आपको रिस्क लेनी है, पहले 10,000 किलो, फिर 50,000 तक की लो, फिर 1 लाख तक की लो, फिर 2 लाख तक की, फिर 4 लाख तक की, फिर धीरे धीरे आपका एपेटाइट बढ़ता जाएगा, फिर 1 करोड़ की, फिर 1.5 करोड़ की, फिर 2 करोड़ की, फिर 5 करोड़ की। दिस इज द वे यू नीड टू रियली मूव अहेड। तो रिस्क लीजिए, रिस्क लेंगे तो आपको धीरे धीरे इनकी आदत हो जाएगी। देखिए मैं हमेशा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में कहता हूँ 5 तरह के प्रेशर अगर आपने झेल लिए तो आपकी जिंदगी हमेशा बेस्ट रहेगी। फाइनेंशियल प्रेशर, रिजेक्शन का प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर और फियर का प्रेशर, बहुत ज्यादा डर आता है उसका प्रेशर, एंड सक्सेस का प्रेशर। कई बार सक्सेस भी बहुत प्रेशर लाती है। आज मैं कभी कभी होता है ना कि अरे यार अनसर्टेनिटी आ जाती है फ्यूचर के बारे में, क्या होगा। देखिए जब भी ये अनसर्टेनिटी आती है तो मैं आंख बंद करके बैठता हूँ और मैं सोचता हूँ अनसर्टेनिटी का रीजन क्या है। तो रीजन है कि यार खर्चे, अभी सक्सेस के साथ साथ खर्चे बहुत बढ़ गए, 40-50 लाख रुपए महीने के खर्चे हो गए। तो उतना हर महीने जनरेट करना ही करना है, ये सक्सेस का प्रेशर है। सक्सेस का प्रेशर है कि आमिर खान इतनी हिट मूवीज दे रहा है तो आमिर खान को अगली मूवी भी हिट ही देनी है, नहीं तो लोग आलोचना करेंगे। ये सक्सेस का प्रेशर है। सक्सेस का प्रेशर है कि यू नो मोदी जी जो कर रहे हैं वो उनको और अच्छा करना है। अगर वो उससे थोड़ा भी गलत करते हैं तो पूरा कंट्री रेडी है पत्थर फेंकने के लिए। सक्सेस का प्रेशर है कि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना ही है, पाकिस्तान से मैच है तो जीतना ही है। कल परसों पाकिस्तान का T20 था, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट मैच। सक्सेस बहुत बड़ा प्रेशर लाती है और उसको हैंडल नहीं कर पाता आदमी। तो ये पांचों प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, फाइनेंशियल प्रेशर, रिजेक्शन का प्रेशर, ओके। चौथा है फियर, आपके डर का प्रेशर। डर बहुत भयंकर प्रेशर डालता है अपने पूरी बॉडी के ऊपर, अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर, जो काम नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट का जब हम करते हैं, आदमी डर के कारण ऐसा कांपता है और तुरंत लॉस कर लेता है अपना, डर हैंडल नहीं कर पाता। और लास्ट है सफलता का प्रेशर। ये 5 प्रेशर अगर आदमी ने हैंडल कर लिए तो आदमी आगे जाएगा। इसीलिए दोस्तों एंग्जाइटी को दूर करना है निशा जी, तो एंग्जाइटी के लिए ये प्रेशर जल्दी से जल्दी लेने, इनसे भागना नहीं है, इनको जल्दी से जल्दी लेना है, इन प्रेशर्स की तरफ जाना है। और धीरे धीरे आप देखोगे, सेल्स से डर लगता है, सेल्स करो, रिजेक्शन लो, ज्यादा से ज्यादा लो।
ओके, पैसों का डर लगता है, पैसे ज्यादा से ज्यादा, पैसों से रिलेटेड रिस्क लो, एंड देन यू विल सी एवरीथिंग विल हैपन. Why Gita's examples are taught in management classes? प्रताप सर पूछ रहे हैं. प्रताप सर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और ये किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है. ओके, ये इंसानियत से रिलेटेड है. मुझे तो लगता है, वैसे तो हो सकता है हर चीज ही इंसानियत से, हर धर्म में जो लिखा है वो इंसानियत से रिलेटेड हो, बट देन मैंने इसे पढ़ा है तो मैं तो यही जानता हूँ कि ये कितना सटीक है. आज एक आदमी कंपनी में जाता है, यार मेरे को जल्दी प्रमोशन मिले. भाई तू जितना डेडिकेटेड ही नहीं देगा, तू डेडिकेशन से कंपनी को ग्रोथ के लिए कुछ करेगा ही नहीं, तो कैसे होगा. अच्छा, दूसरी चीज गीता से ये सीखने को मिलती है, भाई कई बार तुम्हारा बॉस ही तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, कई बार तुम्हारे सीनियर्स जिनसे तुमने सीखा है वो ही तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे. तो गीता ये भी कहती है कि उनको सरपास करना है. मेरे एक टीचर जिन्होंने मुझे सिखाया, नाम नहीं बताऊंगा उनका, उन्होंने मुझे सिखाया, और उन्होंने जब मुझे ट्रेनिंग के फील्ड में आना था, मैंने उनको फोन किया. मैंने कहा सर मेरी इच्छा है कि मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आऊं, क्या करूं सर. नहीं नहीं भूपेंद्र, बिल्कुल नहीं आना है. हाउ मच आर यू अर्निंग राइट नाउ. मैंने कहा 40,000. बोले 40,000 इज एन अमेजिंग मनी. बोले मैं ट्रेनिंग के फील्ड में हूं, मेरे को महीने के 5 दिन का असाइनमेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो महीने का ट्रेनिंग मिल रहा है, बट दे आर ऑल्सो नॉट पेइंग दैट वेल. मेरा तो दूसरा बिजनेस है, बिकॉज ऑफ दैट मैं सस्टेन कर पाता हूँ. नो 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 नो, आपकी तो इंग्लिश भी मेरे जैसे लेवल की नहीं है, आप देखो मेरे स्किल कितनी अच्छी है, उसके बावजूद भी काम नहीं मिलता है. तुम्हें क्या लगता है ये फील्ड में टिक जाओगे, कर लोगे. आंखें बंद की, रिलैक्स हुआ, और अपने आप को बोला इस टीचर के पास कभी मुड़ के भी नहीं देखना आप वापस. उन्होंने पूरी जिंदगी उन्होंने अच्छा पढ़ाया मुझे, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ाया, उन्होंने, उनका प्रोफेशन था, उनकी क्लास में आ गए बच्चे, उन्होंने पढ़ा दिया, मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने अच्छा चेंज कर लिया अपने अंदर, उन्होंने भी मुझे हेल्प किया. आई आज तक ग्रेटिट्यूड है उस चीज का. लेकिन मैंने उस दिन से डिसाइड किया मुझे उस टीचर के पास कभी नहीं जाना. रीजन इज बिकॉज वेरी सिंपल. कई बार आपको किसी ने सब्जेक्ट पढ़ाया, मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, और मैथमेटिक्स जिसने पढ़ाया वो जीवन पढ़ा दे, ऐसा कोई शायद संभव नहीं है. हम उनको क्रेडिट देते रहेंगे कि उन्होंने हमें मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ाया, और उसके लिए हम जीवन भर उनके ऋणी रहेंगे. बट दोस्तों, कभी कभी ये कॉर्पोरेट जगत है, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरे गुरु हैं तो सब कुछ सही कह रहे होंगे. मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं जाएगा इस फील्ड में, मैंने पेरेंट्स को कह दिया साफ, मैंने कहा मैं तो करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये फील्ड राइट है. तो भगवत गीता यही सिखाती है कि कहाँ स्टैंड लेना है और कहाँ नहीं लेना है, और ये कितना प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में. अब ठीक है, ये तो कोई आदमी मर्जी से, उस समय मुझे कौन सा भगवत गीता का ज्ञान था या क्या था, लेकिन अब और क्लियर हो गया हूं. अब अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं ये इवैल्यूएट करूंगा कि उनके रोकने में लॉजिक है क्या. अगर लॉजिक है तो हम रुकेंगे, लेकिन अगर लॉजिक नहीं है तो वो चाहे गुरु हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी बंधन हो, उसे तोड़ेंगे डजंट मीन कि लिटरली तोड़ेंगे, बट उस बाउंड्री से आगे जाएंगे, कर्म करेंगे और ज्यादा शिद्दत से करेंगे. फल मिलेगा ही मिलेगा, फल देना प्रकृति का काम है. फल के बारे में मेरे को मेरा रिट्रीट सेंटर बनाना है, और उसमें हर महीने 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 लोगों को शिक्षित करके भेजना है. एंड मैं आपको आज कमिट कर रहा हूं यहाँ पे, और ये भले आप लिख लेना, शुरू का चैलेंज ये रहेगा. शुरू में जब भी ऐसी कोई चीज बनती है तब थोड़ा सा चैलेंज ये आता है कि उसको सस्टेन कैसे किया जाए, क्योंकि फ्री में करना है मुझे, फ्री में करना है, तो उसको सस्टेन करने के लिए मुझे कुछ हो सकता है मैनेजमेंट करना पड़े, या हो सकता है ये फील्ड में ज्यादा काम करना पड़े ताकि यहाँ से पैसा कमा के उधर डाल सकूं. तो शुरू में थोड़े से 2-3 साल 4 साल चैलेंजेस आएंगे. आज से जिस दिन रिट्रीट सेंटर का मेरा इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद 5 साल के अंदर अंदर आप देखोगे, आप मुझे कुछ और करता हुआ नहीं देखोगे. आप ना मुझे शेयर मार्केट करता हुआ देखोगे, ना मुझे कोई और कोर्स सिखाता हुआ देखोगे. आई विल बी फुल्ली डेडिकेटेड ओनली टू टीच व्हाट आई रियली एंड ट्रूली बिलीव इन. आप मुझे सिर्फ एक ही चीज करता हुआ देखोगे. देश में जो कल्चरल, आई थिंक, डेफिसिट हो रहा है, हम लोग को B12 का डेफिसिट होता है ना, हम मेडिसिन लेते हैं,
हमें अगर कोई और प्रॉब्लम हो रहा है तो हम मेडिसिन लेते हैं उस प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए, सप्लीमेंट लेते हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा डेफिसिट हो रहा है कल्चरल डेफिसिट आज की डेट में। कल्चरल मतलब अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, बीइंग ह्यूमन, ये हमारे कल्चर में है लेकिन हम भूल रहे हैं और ये भूलते जाएंगे, पतन होता जाएगा। मुझे नहीं पता कितना बड़ा काम हो पाएगा लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे होगा काम। ये बस इतना पता है। भगवान, बस एक ही दुआ करता हूँ भगवान से कि भगवान जल्दी से जल्दी ये सब चीजें करवा दे और मेरी हेल्थ को बहुत ही वर्ल्ड क्लास बना दे। फिर देखो, आप भी तथास्तु बोलते जाओ, है ना, तथास्तु बोलते जाओ इसके लिए। सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, अफर्मेशन, गोल सेटिंग सब पता है, बट एक्शन टेकिंग लेने को नहीं आता। आहा, वाह 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 वाह, एक्शन ही तो नहीं ले पाता आदमी, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे चाहिए विल। विल इज मोर पावरफुल देन द स्किल। नॉलेज बहुत है लेकिन विल नहीं है। नॉलेज बहुत है, विल पावर ही नहीं है। कैसे करें, क्यों करें, कहां से करें, कैसे शुरू करें। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जितने बड़े काम हुए हैं सिर्फ विल से हुए हैं और किसी चीज से नहीं हुए। ये इतने बड़े बड़े काम लोगों ने, आप देखते हैं मूवीज वगैरह देखते हैं जहाँ स्टोरीज वगैरह ऐसी होती है जहाँ पे किसी की रियल लाइफ स्टोरी होती है और कितने चैलेंजेस होते हैं, और ऐसे चैलेंजेस होते हैं जहाँ पे कि एक ऑर्डिनरी मैन, देखिए दुनिया भर में कितने लोगों ने ऊपर से नीचे गिरती हुई चीजों को देखा होगा। ऑलमोस्ट हर किसी ने देखा होगा, लेकिन हर किसी के माइंड में वो न्यूटन बनना नहीं हुआ। उसके उसके ऊपर एप्पल गिरा और उसकी बल्ब जल गया। हजारों लोग इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं, सबका बल्ब जलता ही नहीं। सब उसको ना इतना ऑर्डिनरी लेके चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा था, मजा आ गया। 3 महीने बाद पूछो क्या हुआ, ठीक है यार मेरे अंदर बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है, रिजल्ट में क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, वो अभी है ना, घर की थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है इसलिए नहीं कर पा रहा। तो बदलाव हुआ ही नहीं है, मतलब इट हैज नॉट गॉन डाउन, इट हैज नॉट गॉन डीप। तो ये डाउन एंड डीप जाना होगा, और डाउन एंड डीप जाने के लिए विल पावर को जगाना होगा, जागना ही होगा। और ये भागने से नहीं आएगी, ये एक जगह बैठ के मंथन करने से आएगी। मैं एक बार किसी को कह रहा था कि यार मुझे बहुत कुछ करना है यार, कभी कभी मुझे लगता है मुझे क्रिएटिव थॉट नहीं आ रहे, है ना। आज से करीब 10-12 साल पहले मुझे ऐसा लगता था मैं क्रिएटिव ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता था, और आज भी मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ दैट क्रिएटिव। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज कही, तू क्रिएटिव नहीं है, ठीक है हो सकता है, लेकिन तू किससे कंपेयर कर रहा है अपने आप को? मैंने कहा मैं तो आपसे कंपेयर कर रहा हूँ, आपसे कंपेयर कर रहा हूँ, इससे कंपेयर। बोले ये कंपैरिजन करना जरूरी है? और ये कंपैरिजन क्यों आ रहा है? क्योंकि तू कंसिस्टेंटली भाग रहा है। तो थोड़ा शांत तो बैठ एक दिन, तू सोच तो सही, एक ब्रेक तो ले। तब से मैंने छुट्टी यहाँ लेना शुरू किया दोस्तों, और अभी आपके सामने 3 अक्टूबर से लेके पूरा दिवाली तक की छुट्टी पे हूँ। पिछले साल भी गया था, जिसने मेरे को देखा पिछले साल भी 1 महीना गया था, इस बार भी 1 महीना जा रहा हूँ। एटलीस्ट कभी 20 दिन, कभी 25 दिन। बोलते तू छुट्टी नहीं लेता। आप मुझे हर साल छुट्टी लेते हुए देखोगे, हर साल। और लॉन्ग ब्रेक, ब्रेक डजंट मीन कि मैं 10 दिन काम कर रहा हूँ फिर 2 दिन 3 दिन का मैंने ब्रेक लिया, वो ब्रेक नहीं, लॉन्ग ब्रेक। आई जस्ट टेक, और व्हाई आई एम टेकिंग दैट, टू थिंक। क्योंकि मुझे अभी लग रहा है जितना नॉलेज, जितना ज्ञान मेरे पास है वो इनफ नहीं है। अब नेक्स्ट लेवल के वो यहां तक लाने के लिए इनफ था, उसके ऊपर जाना है। और उसके लिए ऊपर जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है मेरी भी विल पावर अब थोड़ी कम पड़ रही है। तो ये 20-25 दिन की छुट्टियों में आई विल बी स्ट्रेचिंग माई सेल्फ, आई विल बी being absolutely free from day to day. I'll be free from these trainings. I will be relaxing my throat. I'll be relaxing myself. And फिर आएगा मजा, फिर वापस से एनर्जी आ जाएगी, विल पावर आ जाएगी अगले 1 साल तक अपनी भयंकर एनर्जी देने की। और फिर वापस से रिजुविनेट। विल पावर को बढ़ाने के लिए जो जो कर सकते हैं, एडवेंचर ट्रिप्स पे जाइए, छुट्टी लीजिए, सोचिए, मेडिटेट कीजिए, अच्छे अच्छे पर्सनल कोचेस लगाइए। देखिए पर्सनल कोचिंग मैं नहीं कर पाता हूँ, एक तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है लोगों के लिए, दूसरा मेरे लिए भी उतना डेडिकेटेडली उसमें टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। तो पर्सनल कोच अगर आपको कोई मिलता है तो वो लगाइए। दोस्तों इन चीजों में थोड़ा पैसा और थोड़ा टाइम दोनों देना पड़ेगा। मुझे दूसरों में दोष दिखते हैं इसलिए सबसे प्यार नहीं कर पाता, इसलिए गिल्ट आती है। हम सबको दिखते हैं जोशी सर, लेकिन एक चीज मेरे गुरु ने मुझे बताई कि जो दूसरों में दिख रहा है वो तो हम में बहुत ज्यादा है।
वो हम में बहुत ज्यादा है, बस इसीलिए हमें ज्यादा दिख रहा है। तो जो हमें बार बार दिख रहा है वो हमारा परछाई है, हमारा रिफ्लेक्शन है, एंड वी मस्ट, वो हमारी शेडो है, वो मेरे अंदर का ही कोई राक्षस है जो मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। और वास्तव में इस मतलब है ना, कई बार हम लूजली कमेंट पास करते हैं, मैं भी कई बार, यार ये आदमी ठीक क्यों नहीं है, ये आदमी ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा। तो कई बार ऐसे कमेंट हम अपने घर वालों के साथ स्पेशली बैठते हैं तो किसी न किसी के बारे में, या क्लोज फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो ऐसे कमेंट पास कर देते हैं। और हर बार जब मैंने ये कमेंट पास किया ना, बाद में कैच योर पैटर्न, कमांडो ट्रेनिंग में हम लोग इस चीज की बात करते हैं, कैच योर पैटर्न, ये हर बार मुझे बार बार दिखाता है कि यार वास्तव में सो ब्लडी ट्रू दैट जितना उसके अंदर पकड़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो बुराई अपने अंदर है। एंड दैट्स द थिंग। तो दूसरों के अंदर जो जो गलत दिख रहा है, आई थिंक वी नीड टू, गलत आपके सामने आ ही इसलिए रहा है बिकॉज यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज यू एंड वी नीड टू चेंज। हमें चेंज होना पड़ेगा जो जो गलत दिख रहा है। एंड जैसे जैसे आप इंप्रूव करते जाओगे वो गलतियां आपको दिखना या तो बंद हो जाएगी, या वो दिखेंगी तो भी आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड इसीलिए ये मैंने अनुभव किया है एंड आई गॉट इट। भगवत गीता से क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं? क्या सर मेरा कॉन्फिडेंस वीक है? उमेश जी, भगवत गीता की एक लर्निंग भी, कोई भी एक लर्निंग समझ लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। पूरी कहानी ये है कि अर्जुन का कॉन्फिडेंस चला गया था। अर्जुन का कहा कॉन्फिडेंस, अर्जुन सबसे धनुर्धारी, सबसे, तो भगवत गीता कहती है तुम्हारे अंदर अर्जुन बैठा है जिसके अंदर अमोघ शक्तियां हैं, जिसके पास ब्रह्मास्त्र है, जो चाहे जो चीज को डेवलप कर सकता है। और अर्जुन कौन? जिसको कुछ नहीं आता था लेकिन उसने एक गुरु से धनुष बाण पकड़ना सीखा और इस लेवल पे चला गया कि भगवान शिव को खुद आना पड़ा उन्हें अपना पशुपतास्त्र देने के लिए। बोले इस लेवल का अर्जुन जो बर्फ में खड़ा होके कई दिन साधना कर सकता है, इस तरह का अर्जुन जो अकेले मतलब बड़े बड़े वीरों को धराशायी कर सकता है, इस तरह का अर्जुन जो अकेले शत्रु की सारी सेना का नाश कर सकता है, ऐसा अर्जुन हो तुम। लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस जब कम होता है ना, तो तुम इतने, या तुम दुविधा में होते हो, या जब तुम डाउट में होते हो, तो तुम्हारे अंदर का अर्जुन ना बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाता है। और पूरी कहानी, पूरी जो भगवत गीता है वो ऐसी है जहां एक हारे हुए इंसान जो पहले ही हथियार डाल चुका है, जो पहले ही बिना लड़े, हम में से कई लोगों ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए, बिना लड़े ही हम लोग सोच रहे हैं कि करेंगे क्या, अरे कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। अरे तुमने लड़ा क्या, और तुम क्या शिद्दत से लड़े, तुमने पूरी एनर्जी डाल के लड़ी, तुमने अपने पूरे कॉमन सेंस से लड़ाई की, तुमने अपने आप को पूरा डेवलप करने के लिए कुछ किया, तुम्हें अवेयरनेस है। अवेयरनेस नहीं है हमें, हम सो रहे हैं और हम हथियार अपने आप डाल रहे हैं। तो ये तो पूरी कहानी एक अर्जुन की है। और अर्जुन कौन है? हम है, हमारी कहानी है, हमें उस लेवल पे पहुंचना है। लेकिन हम कहते हैं कि नो, आई एम नॉट दैट राइट। तो कॉन्फिडेंस, एक भी चीज इंप्लीमेंट कर ली तो बढ़ जाएगा, एक्शन ले लिया तो बढ़ जाएगा। जब जब आप एक्शन में होंगे, जब जब आप अपनी विद्या को निखारेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब जब आप अर्जुन बनने के लिए धनुष बाण चलाना सीखेंगे, मतलब आज के धनुष बाण क्या है, मैं क्यों बोलता हूँ सेलिंग स्किल बढ़ाओ यार। कल परसों एक बंदा मेरे पास आया, बोला 35 करोड़ के लॉस में हूं सर। और जब 35 करोड़ के लॉस में हूं तो वो सोच रहा है मैं शेयर मार्केट से, फॉरेक्स ट्रेडिंग से इनसे निकालू। मैंने कहा इस समय इनमें से किसी में हाथ नहीं डालना है, 35 करोड़ का 50 हो जाएगा। मैंने उनको एक ही सजेशन दिया, मैंने कहा हाई टिकट सेल करो अभी। मैंने कहा तुम रियल एस्टेट बेचो इस समय, तुम कुछ और बेचो, जो चीज ऐसी है जो तुम्हें एक दिन में लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख दे सके। तुम 1 करोड़ का प्रोडक्ट बेचो, तुम 50 लाख का प्रोडक्ट बेचो, और उस बेचने में तुम्हें कुछ नहीं करना है, उस बेचने में तुम्हें 1 रुपया नहीं लगाना है। तुम लोग अगर वो 1 करोड़ का प्रोडक्ट बेचोगे तो तुम्हें 2 लाख आज मिल जाएगा। तुम्हें सिर्फ हाई टिकट सेल ही यहां से बचा सकता है, 35 करोड़ का निकाल सकता है, या कोई बहुत धांसू बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया पे अभी मत जाओ, यू आर नॉट इन द राइट माइंडसेट। आपको सेल्स के थ्रू ही निकलना पड़ेगा। 35 करोड़ के लॉस से आदमी अदरवाइज बोलता है सर आपकी टीचिंग है जिसके कारण हम लोग आत्महत्या नहीं कर रहे या भाग नहीं रहे कहीं, लेकिन दिस इज द ओनली थिंग। तो आई जस्ट वांट टू से सेल्स इज द, तो बार बार हम क्यों कहते हैं सेल्स करो या पब्लिक स्पीकिंग सीखो? अर्जुन के सबसे बड़े हथियार आज के डेट में वही हैं।
सर मैं ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान हूँ। अर्जुन भी ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान था। सामने मेरे साथी हैं, सामने मेरे भाई हैं, सामने सब हैं, और ये ओवर थिंकिंग के कारण उसका सारा का सारा दुविधा में, डाउट में कुछ नहीं कर पा रहा था। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने कहा ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। गेट अप, डू योर कर्मा, सात्विक कर्मा, वो कर्मा जो कल्याणकारी हो, वो कर्मा जो कि संसार के लिए हो। जो तुम खुद के लिए कर रहे हो वो तो कर्मा है ही नहीं, क्रिया है। वो क्रिया से कर्म की तरफ बढ़ो। तो ये ही चीज है जो कि आपको जो भी कि आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा। काम करो ना यार। थिंक करने से क्या होगा? मैं एक्सरसाइज करूं कि नहीं करूं, 10 दिन से सोचे जा रहा हूं, 20 दिन से सोचे जा रहा हूं। मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखूं कि नहीं सीखूं, 40,000 है। आपके कमांडोज में से मेरे पास अवतार का मैसेज आया, सर पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, मेरे को आना है पब्लिक, वहां पे आना है, हैप्पीनेस रिट्रीट, वो कमांडो सेलिब्रेशन में आना है, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, क्या करूं? मैंने कहा आना है, दैट्स इट। मैंने कहा आएगा, 3 दिन वहां रहेगा तो शायद ये पैसा तेरे को छोटा लगने लगेगा और तू सोचने लगेगा जब मैं गया मेरे ऊपर 1.5 करोड़ का लोन, और मैं 1.5 करोड़ का लोन, और किसी से भी बात करूं यार इतना लोन है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऐसे बैठा हूं। और मेरे आसपास वाले भी क्या, अरे ये मर्सिडीज बेच दे, घर बेच दे। ये वाला घर बेचने जिसमें मैं बैठा हूँ घर बेचने को कह रहे थे। मेरा पहला घर है ये जो मैंने अपने पैसों से खरीदा। घर बेच दे, सबके यही सजेशन, घर बेच दे, गाड़ी बेच दे। और मैं किन लोगों से पूछ रहा हूँ? जो लोग साला मेरे से कम रिस्क लिए हुए हैं, जो मेरे से कम एक्सपीरियंस्ड है, जिनकी बुद्धि मेरे से छोटी है, या जिनको जिनको जिन्होंने कभी उस लेवल पे जाके देखा ही नहीं जिस लेवल पे मैं जाके देख रहा हूँ। जिस ऊंचाई से मैं देख पा रहा हूँ उस ऊंचाई से उन्होंने कभी देखा ही नहीं। 90% लोग मुझे उस समय जो भी मेरे वेल्यूशर्स थे, सबके आंख में मेरी गाड़ी खटक रही थी। सब पता है सजेशन एक ही देते, मर्सिडीज बेच दे, मर्सिडीज बेच दे। और जितना बार कोई कहता मर्सिडीज बेच दे, उतनी बार मैं कहता साला एक बार नहीं बेचूंगा, अब तो और खरीदूंगा। और उस गुस्से के कारण मैं चला गया एंथनी रॉबिन्स के पास, टॉनी रॉबिन्स जिसे कहते हैं। और वहां जाके पता है मेरे माइंड में एक ही थॉट आया। वो 4 दिन थे, मैं 4 दिन था मैं वहां। उस 4 दिन में मेरे माइंड में सिर्फ एक थॉट आया, मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या सीखा। मैंने सिर्फ एक थॉट देखा, ये आदमी स्टेज पे खड़ा होके 50,000 करोड़ कमा सकता है, तो मैं 1.5 करोड़ तो एक महीने में कमा ही सकता हूँ। बस इस थॉट के साथ मैं वापस आया। एंड वो 4 दिन जो एनर्जी थी वो तो ठीक है, ये थॉट मेरा बस। उसके बाद वास्तव में एक एक महीने में एक एक 1.5 2 करोड़ कमाया। भगवत गीता का 11वां अध्याय क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रसाद कुलकर्णी कहते हैं। तो भगवत गीता का 11वां अध्याय है जिसमें भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है अर्जुन को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता लगे ये प्रकृति कितनी विशाल है। ये प्रकृति कितनी विशाल है। सूरज है, चांद है, सितारे हैं, इतनी सारी इंटेलिजेंट सिस्टम। आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं, अरे तुम कौन हो? कुछ नहीं हो तुम कुछ नहीं हो इस प्रकृति के सामने। कितनी विशाल प्रकृति है। इतना बड़ा सूरज, कितना बड़ा सूरज नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर किसको कहते हैं? उतना दूर सूर्य है। और वो सूर्य इतना बड़ा है कि जितने भी ग्रह हैं वो सारे उसमें समा जाए, फिर भी वो इतना बड़ा तो सिर्फ सूर्य है। और वो सूर्य और दूसरे ग्रहों के बीच में करोड़ों किलोमीटर का दूरी है। और ये ग्रह झूल रहे हैं आपस में, कभी किसी से टकरा नहीं रहे। जिस दिन कोई ग्रह दूसरे से टकराएगा उस दिन सर्वनाश हो जाएगा। वो नहीं टकरा रहे। ऑक्सीजन बन रही है, पानी मिल रहा है। इस पूरी प्रकृति, एक गैलेक्सी के बारे में हम सोचे तो हम तो चींटी भी नहीं है। हम तो अभी हमें हमारे आसपास है ना, इस लैपटॉप और मेरे बीच में या आपके बीच में हजारों सैकड़ों करोड़ों अरबों कीटाणु जीवाणु जो भी हैं वो हैं। हमारी जीभ में, जीभ के अंदर, सलाइवा में हमारे अरबों खरबों कीटाणु हैं, जीवाणु होंगे, और किसी को कह लो। तो इतने टाइनी हम भी हैं, इतने छोटे हैं हम।
तो भगवान ने अपना विराट रूप इसलिए दिखाया अर्जुन को कि विराट रूप दिखेगा तो थोड़ा समझ में आएगा कि भाई मैं हूं करता धरता, तू नहीं है करता धरता। और ये विराट रूप इतना विशाल है, इतना विशाल है कि इतना सब कुछ काम कर रहा है एक हार्मनी के अंदर। तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? तुझे क्या लग रहा है तू कर रहा है? श्रद्धा के लिए बताया है, ताकि श्रद्धा आए, ताकि समझ में आए कि कोई तो है, सुपर पावर है, ताकि समझ में आए कि हम नहीं है, हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। लोड मत लो, लेट हिम सी, लेट हिम सी। मुझे तो टेंशन होती है तो मैं कहता हूँ लेट हिम सी, मैं क्यों टेंशन लूं? मैं तो टेंशन में ज्यादा सोता हूँ। बल्कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करें? बिकॉज आजकल हर फील्ड अट्रैक्ट करती है, मुझे भी करती है और आपको भी करती है। बस हमें ये समझना होगा कि हम सब नहीं कर पाएंगे, और हमें ये समझना होगा कि हमें लिमिटेड चीजें करनी है जो कि हमारी जिंदगी को बेटर बना सके। लिमिटेड चीजें, इसीलिए सबसे पहले अपने माइंड को शांत करें, इसका कंट्रोल लें। इसीलिए मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, कमांडो ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम, हैप्पीनेस रिट्रीट जैसे प्रोग्राम। मुझे सबसे अच्छा अध्याय लगा जहां मैं सीखता हूं कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है। बोलते हैं अर्जुन, हर प्राणी के अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो कि उसकी संकल्प के हिसाब से, उसकी बुद्धि के हिसाब से काम करती है। और 18वें अध्याय में एक सबसे बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है, अर्जुन इंसान के पास फ्री विल है। अर्जुन ने जब तक नहीं कहा कि भगवान मुझे समझाओ, भगवान ने कुछ नहीं समझाया। और जब अर्जुन ने कहा ठीक है अब मुझे समझ में आ गया है, भगवान ने कहा ठीक है तो अब मैं चुप हो जाता हूं। और अर्जुन ने कहा कि अर्जुन देख, ये जब युद्ध करेगा ना, युद्ध करने के बाद इसके परिणाम आएंगे, और परिणामों के बाद फिर से तेरे अंदर दुविधा आएगी। और हर बार जब जब दुविधा आएगी, तेरे पास फ्री विल है, तू क्या करना है। बोलते हैं तू भगवान को पुकारेगा तो ये समझ ले मैं बैठा हूं उधर, और तभी आऊंगा मैं, नहीं तो नहीं आऊंगा। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम यूनिवर्स को पुकारते हैं तो ही यूनिवर्स हमारे लिए काम आएगा। इसीलिए विजुअलाइजेशन, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह जो कहते हैं। बाकी दोस्तों कर्म वाला तो बहुत क्लैरिटी आ गया है इसके अंदर। ऐसा मैं एक चीज को तो क्या बताऊं, इतनी बड़ी चीज है और हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट।